भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी पहुंचे पूर्णिया, जनसभा को किया संबोधित। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में राहुल गांधी ने ओबीसी वोटरों को साधने की जमकर कोशिश की। उन्होंने कहा कि देश का एक्सरे करने की जरूरत है, जिसमें ओबीसी, महादलित, आदिवासी समाज की गरीबी और उसकी स्थिति का पता चल सके। राहुल गांधी को मखाना का माला पहनाया गया था और उन्होंने इस मखाने के माले का उदाहरण देकर किसान की आर्थिक न्याय की बात कही। वहीं नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने कहा कि दबाव में आकर नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि राजभवन सॉल छोड़कर आ गए थे, जब दोबारा लाने गए तो राज्यपाल ने कहा इतनी जल्दी कैसे आ गए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी महर्षि जी की 90 में से 3 पूरे के पूरे बजट के बारे में निर्णय लेते हैं। बिहार में ना ओबीसी की, ना दलित की, ना आदिवासी की भागीदारी। सरकार को छोड़िए, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 500 कंपनी, उनकी लिस्ट निकालिए, उनके मालिकों के नाम पढ़िए, आपको उन नाम में से एक दलित, एक आदिवासी, एक पिछड़ा नहीं मिलेगा। अखबारों को देख लीजिए, टीवी को देख लीजिए, एक मालिक ओबीसी वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग का आपको नहीं मिलेगा। रिपोर्टर मिल जाएंगे, उनको भी कोने में बैठा रखा है, जो उनके दिल में वो बोल नहीं पा रहे हैं। मगर सीनियर मैनेजमेंट में और मालिकों में आपको एक ओबीसी, एक दलित, एक आदिवासी नहीं मिल सकता। कह रहा हूं कि समय आ गया है कि हिंदुस्तान का एक एक्सरे हो जाए। एक एक्सरे हो जाए, उसके बाद एमआरआई भी हो सकता है, मगर पहले एक एक्सरे हो जाए कि इस देश में किसकी कितनी आबादी है, लोगों की गिनती हो जाए। जनरल कास्ट के इतने लोग हैं, उसमें से अमीर इतने हैं, ओबीसी जात के इतने लोग हैं, उसमें से अमीर इतने हैं, गरीब इतने हैं, किसान इतने हैं, मजदूर इतने हैं, भूखे इतने हैं, आदिवासी के इतने लोग हैं। इसमें आदिवासियों में अलग ट्राइब्स के इतने लोग हैं, दलित इतने हैं, इसमें दलितों में ये अलग लोग हैं, ये भूखे मर रहे हैं, ये मजदूरी कर रहे हैं, ये सड़क बना रहे हैं। बस मैं यही कह रहा हूं, सामाजिक न्याय का यही मतलब है, और सामाजिक न्याय का पहला कदम देश का एक्सरे करना है। आप समझिए नीतीश जी कहां फंसे, मैं आपको बताता हूं। मैंने नीतीश जी से साफ कह दिया कि देखिए, आपको जाति जब बढ़ेगी, हम आपको झूठ नहीं देंगे। और आरजेडी ने, हमने ये काम नीतीश जी पर दबाव डाल के किया। अब क्या हुआ? अब दूसरे साइड से प्रेशर आया। बीजेपी नहीं चाहती कि इस देश का एक्सरे हो, डरते हैं एक्सरे से। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, पता लग जाएगा कि कितने ओबीसी हैं, कितने
आपके चीफ मिनिस्टर गवर्नर के यहाँ स्वेरिंग इन के लिए गए, बड़ा धूमधाम था। वहां पे बीजेपी के नेता बैठे थे, गवर्नर साहब बैठे थे, सब एमएलए बैठे थे। स्वेरिंग इन होती है, शपथ लेते हैं चीफ मिनिस्टर का, उनके मंत्री 2-3 मंत्री भी शपथ लेते हैं, खूब तालियां बजती हैं और फिर नीतीश जी निकल जाते हैं, वापस सीएम हाउस की ओर चले जाते हैं। गाड़ी में पता लगता है कि वो अपना शॉल गवर्नर के घर में छोड़ा है, तो ड्राइवर से कहते हैं भैया चलो वापस चलो, शॉल उठाना है। तो ड्राइवर गाड़ी घुमाता है, गवर्नर के घर आता है, नीतीश जी निकलते हैं, गवर्नर के पास जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, गवर्नर कहते हैं भाई इतनी जल्दी वापस आ गए। तो ये हालत है बिहार की। थोड़ा सा दबाव पड़ता है और यू टर्न ले लेते हैं। भैया तो वहां से चलते लाइव पे दबाव क्यों पड़ा? क्योंकि बिहार में हमारे गठबंधन ने एक बात जनता के सामने रखी है। इस यात्रा में हम 5 न्याय की बात कर रहे हैं। मैं 1 मिनट में आपको आर्थिक अन्याय समझाने जा रहा हूं कि माना है। भैया नीचे अब ये देखिए, मैं आपको मजेदार बात बताता हूं, इसको याद आइए। ये 10 तकरीबन 10 किलो का है, ठीक है, इसको याद रखिए। ये बिहार के गरीब किसान, ये बिहार के गरीब लोगों ने अपना खून पसीना देकर, घंटों पानी में बैठकर ये हमें दिया है। 10 किलो का है ये। आपको मालूम है ये अमेरिका में कितने का बिकता है? अमेरिका में अगर आप इसको बेचोगे, जो बिक रहा है अमेरिका में, ये बड़ा बिक रहा है आजकल। वहां पे फैशन आ गया है कि मखाना खाएंगे, बिहार का मखाना खाएंगे। सबसे पहले उनको मालूम नहीं है ये मखाना कहां से आता है, पहली बात ये है। मगर मेरा सवाल आपसे, ये 10 किलो का की जो माला है, ये अमेरिका में कितने रुपए के लिए बिकेगी? चुप हो गए? मैंने नेट पे देखा, अभी देखा, ये माला 15,000 रुपए के लिए अमेरिका में बिकेगी। इसमें से 15,000 रुपए में से बिहार के किसान को कितना रुपया मिल रहा है? बिहार का किसान 250 रुपए किलो में बेच रहा है, मतलब 2,500 रुपए 10 किलो के लिए। ये 15,000 रुपए, गलती की मैंने, ये 15,000 रुपए 1 किलो का, मतलब ये माला अमेरिका में 1,50,000 रुपए के लिए जाएगा। बीजेपी के लोग आपके ध्यान को इधर उधर करना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप सबसे जरूरी मुद्दे के बारे में बात शुरू कर दो। और 2 ही मुद्दे हैं, आर्थिक न्याय जो मैंने आपको यहां दिखाया, और सामाजिक न्याय जिसको मैं एक्सरे कह रहा हूं।
और वो भी पहला कदम है। भाइयों, वहां बिहार के युवा, माताएं, बहनें, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, सबने यात्रा का समर्थन दिया, अपनी पूरी की पूरी शक्ति यात्रा को दी और जितनी भी मोहब्बत दे सकते थे आपने हमें दिया। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और अंत में आपसे ये कहना चाहता हूं कि सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय से बड़ी कुछ बात नहीं है। यही है हिंदुस्तान का भविष्य। अगर आप अच्छा चाहते हैं तो आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय हिंदुस्तान की जनता को देना ही पड़ेगा। आप सबका दिल से धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।